इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद 23 नवंबर को फटा। इस विस्फोट से उठने वाली हवा जो करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई और ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। 24 नवंबर को करीब 11 बजे रात में ये राख इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक फैल गई और इस वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द या फिर डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली में आनंद विहार, एम्स सफदरजंग के पास में पॉइजनस स्मॉग छाया दिखा। AQI 400 पार पहुंच गया। उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में इसका असर भी देखने लगा। तो सवाल ये उठा कि भारत कैसे पहुंची इथियोपिया से फटे ज्वालामुखी की राख। ये कितनी खतरनाक होती है, कितना पुराना है और हेली गुब्बी ज्वालामुखी की कहानी क्या है, इसे समझने से पहले जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उनके बयान भी सुनिए, क्या कुछ बता रहे हैं। इंडिया में हुए वोल्केनिक इरप्शन का धुआं इंडिया की ओर बढ़ रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में इंडिया का जो विंड डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। तो जैसे ही ये इंडिया में एंटर करेगा ये ईस्ट हिमालय और चाइना की तरफ बढ़ जाएगा। इसका हाइट जमीन से 10 से 20 किलोमीटर तक वैरी कर सकता है। तो इसीलिए हमारी एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऑल्सो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 20 मीटर पर सेकेंड से लेके 50 मीटर पर सेकेंड तक होती है। एक जेट स्पीड बोला जाता है इसको। बट इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अगर स्पीड कम होती है या हाइट थोड़ी नीचे होती है तो ये हमारी एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इथियोपिया से जो वोल्केनिक इरप्शंस आ रहे हैं ये काफी खतरनाक है और इसका हम इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जो विंड्स हैं वो हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही हैं, जिनको हम वेस्टर्ली विंड कहते हैं विंटर्स में। बीबीसी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अफ्रीका के इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक से फट पड़ा और इस ज्वालामुखी से निकला गर्म राख का गुब्बार गुजरात, राजस्थान होते हुए दिल्ली के आसमान तक पहुंच गया। तो इथियोपिया में फटे इस ज्वालामुखी ने 1946 के जो साल है उससे पहले इटली के माउंट वेसुवियस में जो भयानक विस्फोट हुई थी उसकी यादें ताजा कर दी। 19वीं शताब्दी में जोर से भूकंप का झटका लगा और वेसुवियस के जो ज्वालामुखी वाली बात थी वो अचानक से एक दिन इतना बड़ा भयानक हो गया कि ये ज्वालामुखी से निकले लावे और जहरीली गैस के गुब्बार ने रोमन शहर के पोम्पई को एक रात में तबाह कर दिया, राख में तब्दील कर दिया। हजारों लोग सोते सोते ही कंकाल बन गए। वहीं पर इथियोपिया के जो ज्वालामुखी है उसमें हुआ विस्फोट माउंट वेसुवियस जैसा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन यह भी वेसुवियस की तरह ही लगभग 10,000 से शांति से बैठा हुआ था और इस विस्फोट के पीछे भी भूकंप की वजह माना जा रहा है। एरेटा एले रेंज का यह हिस्सा पृथ्वी की प्लेटो टकराव का केंद्र है और विस्फोट से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और सल्फर डाइऑक्साइड का प्लूम उगला, जो कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए भारत के आसमान तक पहुंच गया और ये तस्वीर में भी देख रहे होंगे आप। तो फिर भारत कैसे पहुंची इथियोपिया के फटे ज्वालामुखी की राख? सवाल उठा तो सवाल का जवाब समझिए। इथियोपिया के इरिट्रिया बॉर्डर अदीब से 800 किलोमीटर की दूर पर अफार इलाका है। यहां पर ज्वालामुखी हेलो गुब्बी जो कि पिछले 10 से 12,000 साल पहले शांत था, अचानक से 8:30 बजे की GMT के अनुसार इसमें विस्फोट होता है और फिर धमाके से निकले राख के मोटे गुब्बार आसमान में 14 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई उठने लगता है और ये ज्वालामुखी जियोलॉजिकल एक्टिव रिफ्ट वैली में है, जहां पर 2 टेक्टोनिक प्लेट है। राख लाल सागर से होते हुए यमन में पहुंची, ओमान तक गई और फिर वहां से भारत की ओर बढ़ने लगी। 25 नवंबर को ये दिल्ली के एनसीआर तक पहुंच गई और इसी कारण से विजिबिलिटी दिल्ली एनसीआर की कम हो गई। वैज्ञानिकों ने यह माना कि विस्फोट से लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार हवा में पहुंच गया।
और हवा की तेज दिशा और गति के कारण ये राख करीब करीब 4500 किलोमीटर दूर भारत के राजधानी दिल्ली सहित कई इलाकों तक पहुंच गया। अब क्या ये राख खतरनाक होता है क्या? तो इस राख को खतरनाक है और क्या ये कितना खतरनाक है ये समझिए। बादल में ज्वालामुखी की राख सल्फर डाइऑक्साइड और कांच, जिसे लेड कहते हैं, इसके चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े शामिल हैं। राख के बादल 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में 15,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर, कुछ लेयर में ये 45,000 फीट तक उठ रहे हैं। हालांकि इसी कारण नेपाल की जो पहाड़ियां हैं, हिमालय है और उत्तर प्रदेश के आसपास की जो तराई वाले इलाके हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 लेवल पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो मटेरियल पहाड़ियां हैं उससे टकराएगा राख के मटेरियल, बाद में चीन ये चला जाएगा और जमीन पर इसका असर सिर्फ गहरे आसमान और धुंधले हालात जितना ही रहेगा। मतलब बादल गहना घड़ा जो घना सा दिखेगा। विस्फोटक जो बात करेंगे विस्फोट होगी कि नहीं, तो हेली-गुब्बा ज्वालामुखी के जो पुराना और शांत ज्वालामुखी माना जाता है और आज तक इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला था। तो इस घटना में किसी की मौत की भी खबर सामने नहीं है, लेकिन यमन और ओमान की सरकार ने लोगों से ये इतना जरूर कहा कि आप सावधान रहिए, और खास करके उन्हें जिन्हें सांस की तकलीफें रहती हैं। वैज्ञानिकों ने हजारों साल बाद ज्वालामुखी फटने की घटना को इस क्षेत्र के इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक बताया। अब गल्फ न्यूज के मुताबिक विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी निकली है। इससे क्या हुआ कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसका असर को लेकर जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई। हेली-गुब्बी अफार रिफ्ट का हिस्सा है और यह एक ऐसा इलाका है जहां पर धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं और इस क्षेत्र में दूसरी ज्वालामुखी जैसे कि एल्टा LA को पहले से ही लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। तो ऐसे में हेली-गुब्बी की अचानक सक्रियता इस बात पर भी सवाल उठाती है कि धरती के भीतर मैग्मा में कौन से गहरे बदलाव हो रहे हैं। ऐसा आखिर क्या हो रहा है धरती के भीतर मैग्मा में कि अचानक से ये ज्वालामुखी फट पड़ा? ये घटना अंतरराष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली पे भी ज्यादा असर और उससे संबंधित भी है, तो चेतावनी को महत्व भी देता है। तो ज्वालामुखी की राख हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है और इसीलिए इससे कई देशों की एजेंसियां मिलकर इसे ट्रैकिंग कर रही है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब वैज्ञानिक जो हैं जब ऐसे दुर्लभ विस्फोटों का रिसर्च करेंगे तो उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि उन ज्वालामुखियों का व्यवहार कैसा होता है जो टेक्टोनिक रिफ्ट, जहां पर धरती की प्लेटें अलग होती हुई नजर आती हैं, तो इस इलाके में मौजूद होती हैं, उसमें क्या कुछ हुआ। तो अब अंत में यह है कि अगर ऐसी स्थिति में आप सुरक्षित खुद को कैसे रख सकते हैं, तो हवा की धाराएं, ऊंचाई और सूक्ष्म कण मिलकर हजारों किलोमीटर दूर तक इसका असर पहुंचाते हैं। तो इसलिए सावधानी के तौर पर जिन्हें सांस से प्रॉब्लम है सभी को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और बाहर की अपेक्षा घर में ज्यादातर रहें तो अच्छा होता है। खिड़कियां, दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके रहना चाहिए इसमें। और यदि किसी काम से आप बाहर जा रहे हैं तो आप N95 मास्क पहन लें। रुमाल जो कॉटन का है उससे भी मुंह ढककर आप जा सकते हैं। कुछ ऐसी जो चीजें इमरजेंसी है या फिर कोई मॉइस है उसको आप बाहर से अंदर लाने की कोशिश करें कि आपको इनहेल करें जब आप नेबुलाइजर का इस्तेमाल करें ताकि आपको इससे सुरक्षा प्रदान हो सके। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें सांसों की दिक्कत है, बाकी लोग तो इसमें आराम से रह सकते हैं। तो ये पूरी जो कहानी थी कि ज्वालामुखी फटा इथियोपिया में और भारत कैसे पहुंची, कितना खतरनाक है और इसका क्या असर होगा, इन 3 सवालों का जवाब हमने इसमें जाना। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।